हमारी इसके पीछे कोऑर्डिनेट पे एक वीडियो अपलोड है जिस पे हमने डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स बताया है। आपको डिवीज़न बताया, इंटरनल डिवीज़न, एक्सटर्नल डिवीज़न, इसके बाद आर्थो सेंटर, इन सेंटर, सरकम सेंटर, एक्स सेंटर, ये सब सेंटर्स के बारे में हमने बताया है। लेकिन उस वीडियो में क्वेश्चन नहीं है, कैसे निकाला जाता है हमने इसको बताया है। तो इस वीडियो में उन सभी पे हम क्वेश्चंस आपको कराएंगे, क्योंकि क्वेश्चन जो होता है वो मेन होता है। जैसे हमने बोर्ड पे एक क्वेश्चन लिखा है, द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस विच आर एट ए डिस्टेंस ए वेयर ए इज लेस देन 3 फ्रॉम द पॉइंट 2 3 इज 2 1 इनफाइनाइट नो पॉइंट। हिंदी पढ़ दूं। हिंदी वर्जन इसका होगा कि एक्स अक्ष पे वे कितने बिंदु हैं जो बिंदु 2 3 से ए दूरी पर हों और ए की वैल्यू 3 से कम होनी चाहिए। एक्स अक्ष पे वो कितने बिंदु हैं जिसकी बिंदु 2 3 से दूरी ए हो और ए का मान 3 से कम होना चाहिए। और इसका आंसर 4 ऑप्शन दिया है कि 2 बिंदु, 1 बिंदु, अनंत बिंदु और कोई भी बिंदु नहीं। तो क्वेश्चंस को हम स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। तो अब देखिए यहाँ पे ये जो मेन चीज है एक्स एक्सिस पे, तो एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होता है उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो अब कंसीडर कर दिया जाए, लेट हमारा x1 0 इज पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस हमने। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इस पॉइंट की यहाँ से डिस्टेंस निकाला जाए। तो डिस्टेंस निकाला जाए तो ये हो जाएगा हमारा x1 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 9 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर, और यह कितने के बराबर है, एक इक्वल है। तो स्क्वायर कर देंगे तो x1 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू ए स्क्वायर। अब x1 माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 9। तो x1 माइनस 2 इक्वल टू हो जाएगा रूट ए स्क्वायर माइनस 9। अब जरा देखें, ए तो गिवन है, ए स्क्वायर माइनस 9, ये चीज रूट के अंदर है, अंडर रूट के अंदर है, और यहाँ कंडीशन दी गई है कि ए लेस देन 3, कि ए की वैल्यू 3 से कम है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, जब ये ए की वैल्यू 3 से कम होगी तो इसका स्क्वायर करेंगे तो वो लेस देन 9 हो जाएगा। और रूट के अंदर ये वैल्यू ए स्क्वायर लेस देन 9 होगा, ये माइनस 9 है, तो रूट के अंदर निगेटिव आ जाएगा। और आप सभी जानते हो कि रूट के अंदर जो निगेटिव नंबर होती है वो रियल नंबर नहीं होती है, वो वास्तविक संख्या नहीं होती है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे हमको इमेजिनरी रूट मिलेगा, इमेजिनरी रूट मिलेगा जिसको हिंदी में काल्पनिक कहते हैं। तो काल्पनिक यहाँ अलाउड नहीं है, रियल अलाउड नहीं है। इसका मतलब कि हमको कौन सा इस तरह का नो पॉइंट्स, कोई भी ऐसा पॉइंट एक्स एक्सिस पे नहीं होगा जिसकी पॉइंट 2 3 से डिस्टेंस जो है वह ए हो और वह ए की वैल्यू लेस देन 3 हो। ये तो क्वेश्चंस को पूरा सॉल्व करने के लिए बताया गया। वैसे शॉर्ट का ट्रिक बता दूं, जैसे ये पॉइंट 2 3 है तो ये 2 3 होगा, तो यहाँ से ये डिस्टेंस 2 है, ये डिस्टेंस ये 2 होगी, ये डिस्टेंस 3 होगी। तो ये जो कोई भी पॉइंट होता है, जो ये चीज़ होता है वो हमारी वाई एक्स से मिनिमम डिस्टेंस होती है, मतलब वाई एक्स से ये मिनिमम डिस्टेंस होती है, ये एक्स एक्सिस से मिनिमम डिस्टेंस होती है। और यहाँ देखिए ये पॉइंट 2 3 है और ए की वैल्यू लेस देन 3 लिखा गया है। तो ये तो यही देख के समझ जाएंगे कि ये जो एक्स एक्सिस से मिनिमम डिस्टेंस है वो 3 है, 3 से छोटी डिस्टेंस हो ही नहीं सकती है। और यहाँ पे हमने कंडीशन बांध दिया है कि ए लेस देन 3, इट मीन्स ये पॉसिबल नहीं है। तो ये बिना सॉल्व किए भी इस क्वेश्चन को बताया जा सकता था, लेकिन हमने पूरा सॉल्व करके दिखाया है। तो ये क्वेश्चन रहा हमारा डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स पे। और इसका तो क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे, ये तो बड़ा आसान होता है। जैसे एक पॉइंट है 3 4, अब बी जो है 2 1 है, तो ए बी निकालना होगा, तो ए बी आप निकाल लेंगे। 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 9, ये रूट
10 हो जाएगा डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स को आपने 10th में भी पढ़ा होगा, थोड़ा सा हम अपडेट कर रहे हैं। वो वाला क्वेश्चन अच्छा था। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखिए, जो ये है इंटरनल और एक्सटर्नल डिवीजन, जिसको हिंदी में कहते हैं रेखाखंड का अंतः विभाजन और बाह्यतः विभाजन। हमने बोर्ड पे क्वेश्चन लिख डाला है, डिटरमाइन द रेशियो इन विच y माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0 डिवाइड्स द ज्वाइनिंग 3 माइनस 1 एंड 8 9। हमें एक पॉइंट 3 माइनस 1 है और दूसरा पॉइंट, ये पॉइंट हमने कंसीडर कर लिया a, और दूसरा पॉइंट b है 8 और 9 है। अब ये कोई लाइन है हमारी y माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, ये लाइन है। ये मान लीजिए पॉइंट c है। तो ये कह रहा है कि यह लाइन इन पॉइंट्स को किस रेशियो में डिवाइड कर रही, ये हमें बताना। हिंदी वर्जन पढ़ दूं, हमें वो ज्ञात करना जिसमें ये रेखा y माइनस एक्स प्लस 2 बराबर 0, वो दो बिंदु हो 3 माइनस 1 8 9 को मिलाने वाली रेखा को किस अनुपात में विभाजित कर रही है। और इंग्लिश में तो लिखा ही है, डिटरमाइन द रेशियो इन विच y माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0 डिवाइड्स द ज्वाइनिंग 3 माइनस 1 एंड 8 9। तो हमने फिगर से भी बता दिया कि हमें ये c जो है यह किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो चलिए देखिए, अब यहाँ पे देख लीजिएगा, ये पॉइंट A गिवन है, पॉइंट B गिवन है। ये दोनों बिंदु जो है हमको दिए गए हैं। हम यहाँ पे अगर m रेशियो n मानेंगे, दो अननोन क्वांटिटीज मानेंगे, तो यहाँ पे केवल एक लाइन दी गई है। अननोन क्वांटिटी मानेंगे लेकिन लाइन एक दी गई है, दोनों की वैल्यू नहीं निकल पाएगी। तो अब हम AC अपान, हम कंसीडर क्या कर रहे हैं, AC अपान BC इक्वल टू लेमडा अपान 1, मतलब AC रेशियो BC इक्वल टू लेमडा रेशियो 1। हमने ये मान लिया लेमडा, ये 1। आप जरा ध्यान दीजिएगा, हमने लेमडा रेशियो 1 माना तो C का कोऑर्डिनेट हम निकाल रहे हैं। तो C का कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो उसका x कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, आप सभी लोग जान रहे हो। क्रॉस इसका लेमडा का 8 में 1 का 3 में, तो ये हो जाएगा हमारा x कोऑर्डिनेट, हो जाएगा x कोऑर्डिनेट 8 लेमडा प्लस 3 अपान लेमडा प्लस 1। ये तो x कोऑर्डिनेट हो गया। और y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा हमारा 9 लेमडा माइनस 1 अपान लेमडा प्लस 1। अब इसको ये देखिए, ये x कोऑर्डिनेट है और ये y कोऑर्डिनेट है। ये किसका x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट है, पॉइंट C का। अब ये पॉइंट C जो है कहाँ कहाँ पे है, पॉइंट C y माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0 पर भी है, और ये C जो है यह AB पर भी है। तो हमने AB को लेमडा रेशियो 1 में तो डिवाइड करके C का कोऑर्डिनेट निकाला। अब इस C, ये जो कोऑर्डिनेट है उससे इस लाइन को हम y माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, इस लाइन को इस पॉइंट से सेटिस्फाइड करा देंगे। तो सेटिस्फाइड करा देंगे तो देखिए y की जगह ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे, x की जगह पे ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो 9 लेमडा माइनस 1 अपान लेमडा प्लस 1 माइनस 8 लेमडा प्लस 3 अपान लेमडा प्लस 1 प्लस 2 इक्वल टू 0। अब ये हो जाएगा हमारा 9 लेमडा माइनस 1 माइनस 8 लेमडा माइनस 3 अब प्लस 2 लेमडा प्लस 2 इक्वल टू 0। तो 9 लेमडा और ये 8 लेमडा 9 और 2 11, 11 में से निकलेगा 3 लेमडा, और ये हो जाएगा हमारा, और ये कांस्टेंट कितना हो जाएगा, ये 2 और 3 और 1 मिलकर के 4 माइनस 2 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा हमारा लेमडा इक्वल टू 2 अपान 3 या लेमडा अपान 1 इक्वल टू 2 अपान 3। तो लेमडा रेशियो 1 इक्वल टू 2 रेशियो 3।
हमने क्या माना था, यही माना था कि AC/BC। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़, ये जो लेमडा की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, हमने जब हमारा ये अननोन रहता है तो हमेशा हम इंटरनल डिवीज़न मान के चलते हैं, और ये लेमडा की वैल्यू अगर निगेटिव आ जाती तो इंटरनल डिवीज़न नहीं होता, एक्सटर्नल डिवीज़न होता है, बाह्य विभाजन होता है। हमेशा आंतरिक विभाजन मान के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। जब ये दिया नहीं रहता क्वेश्चन में कि इंटरनल डिवीज़न है कि एक्सटर्नल डिवीज़न है, हमेशा प्लस लेके ही चला जाता है, हमेशा ये प्लस लेके ही चला जाता है। अब यहाँ पे लेमडा की वैल्यू पॉजिटिव आ गई, इट मीन्स कि ये इंटरनल डिवीज़न है। तो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? 2:3 में इंटरनल डिवीज़न है, इंटरनल डिवीज़न है। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर रहा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चंस को कम से कम एक बार दो बार देखिए। ऑनलाइन में और ऑफलाइन में क्या होता है, ऑफलाइन में क्वेश्चन पूछने के लिए आप फ्री होते हो, टीचर से कई बार पूछ लेते हो, लेकिन ऑनलाइन में एक वीडियो का सहारा होता है। तो आप बार बार क्वेश्चंस को देखिए, और कहीं क्वेश्चंस में दिक्कत हो तो हमको कमेंट करिए, यूट्यूब पे कमेंट करिए, हम उस दिक्कत को दूर करेंगे। और जो क्वेश्चन हम सेलेक्ट करते हैं, ये समझ लीजिए कि सभी कंपटीशन में आए हुए होते हैं, बड़े यूनिक क्वेश्चंस होते हैं, इनको इग्नोर ना किया करें आप। तो अब आगे का क्वेश्चन देखें। अब देखिए ये हमने क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन को पढ़ दो इंग्लिश में, हिंदी में। इफ 5/3, 3 इज द सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल एंड इट्स टू वर्टिसेस आर 0, 1, 2, 3, देन फाइंड इट्स थर्ड वर्टेक्स। तीसरा वर्टेक्स निकालना है। सरकम सेंटर, सरकम रेडियस एंड आर्थो सेंटर। लंबा क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन में हमने सबको कह दिया है। इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा, कोई एक आता है इसमें से, लेकिन एक ही क्वेश्चन पे हम सब आपको बता दे रहे हैं। अब केवल इन सेंटर और एक्स सेंटर बाकी रह जाएंगे। तो एक बार हिंदी वर्जन पढ़ लीजिए, पढ़ दे रहा हूँ। कह रहा है कि किसी त्रिभुज का गुरुत्व केंद्र 5/3, 3 है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी या गुरुत्व केंद्र, और उस त्रिभुज के दो शीर्ष, एक 0, 1 है, दूसरा 2, 3 है। एक शीर्ष 0, 1 है, दूसरा शीर्ष 2, 3 है। तो उसका तीसरा शीर्ष बताना है। फाइंड इट्स थर्ड वर्टेक्स, तीसरा शीर्ष बताना है। सरकम सेंटर बताना है। परिकेंद्र, सरकम सेंटर को हिंदी में कहते हैं परिकेंद्र, बताना है। और ये सरकम रेडियस परित्रिज्या बतानी है। और आर्थो सेंटर लंब केंद्र भी बताना है। लंब केंद्र बताना है, परिकेंद्र बताना है, परित्रिज्या बताना है, और तीसरा शीर्ष बताना है। दो शीर्ष दिए गए हैं और गुरुत्व केंद्र दिए गए हैं। अब क्वेश्चंस इंग्लिश में तो लिखा ही गया है, आप लोग पढ़ ले रहे हैं। हम इसीलिए इंग्लिश और हिंदी में हमारा ये मेन ये टारगेट ये है कि जो CBSE बोर्ड या ICSE बोर्ड, UP बोर्ड, किसी भी बोर्ड के लड़के हों, किसी भी मीडियम के, समझ लें। हम एक फिगर आपको रफली बना दें। यह A है, यह B है, यह C है। कोई दो वर्टेक्स दिखा दिया जाए हमारा। यह 0, 1 है और यह 2, 3 है, और एक जो है सेंट्रायड है G है हमारा, वो कितना है? 5/3, 3 है। अब मुझे इस A का कोऑर्डिनेट निकालना है। G जो है सेंट्रायड है, फिगर पे देख लीजिएगा, फिगर से समझ में आ रहा होगा। B का कोऑर्डिनेट दिया गया है, C का कोऑर्डिनेट दिया गया है, A का कोऑर्डिनेट जो है हम कंसीडर किए हैं H, K, और जो सेंट्रायड है 5/3। तो आप जानते हैं कि सेंट्रायड, जिसको गुरुत्व केंद्र हिंदी में कहते हैं, उसका जो x कोऑर्डिनेट होता है x1, तो ये 5/3 इक्वल टू हो जाएगा ये 0 + 2 + h/3, x1 + x2 + x3/3 हो जाएगा। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। अब इससे क्या निकल गया? h इक्वल टू हमारा 3 निकल गया। एंड k इक्वल टू, k की जगह पे क्या है? y कोऑर्डिनेट 3 इक्वल टू हो जाएगा। हाई
1 हो जाएगा, हाई 3 हो जाएगा, हाई के हो जाएगा, अपान 3 हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, 3 3 जा ये 9 हो जाएगा, 9 में से 4 जाएगा, के इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो जो थर्ड कोऑर्डिनेट होगा वह ए का जो कोऑर्डिनेट होगा वह 3,5 निकल के आ गया। ये तो बड़ा इजीली निकल के आ गया ए का कोऑर्डिनेट। अब हम यहाँ ए की जगह पे 3,5 लिख देते हैं, ये ए का कोऑर्डिनेट निकल के आ गया। अब देखिए ए का कोऑर्डिनेट आ गया, तो यहाँ देखिए ये हमारा थर्ड वर्टेक्स निकल गया, ए का कोऑर्डिनेट निकल गया। तो ये पहला जो क्वेश्चन है फाइंड इट्स थर्ड वर्टेक्स, इसका आंसर तो निकल गया। अब इस पे आया जा सर्कम सेंटर और सर्कम रेडियस। तो हम अगर इसमें कंसीडर कर लें कि ये P जो है हमारा सर्कम सेंटर, जिसको O से कहते हैं H कामा K है, सर्कम सेंटर जिसको हिंदी में कहते हैं परिकेंद्र। तो अब जब परिकेंद्र, अब देखिए क्या होगा, O से A की डिस्टेंस, O से B की डिस्टेंस और O से C की डिस्टेंस तीनों इक्वल होगी। अब हम ये कर ले, यहाँ कंसीडर कर लें OHK B सर्कम सेंटर, हमने सर्कम सेंटर इसको कर लिया। तो अब ओ ए स्क्वायर इक्वल टू ओ बी स्क्वायर इक्वल टू ओ सी स्क्वायर इक्वल टू ये आर स्क्वायर, ये दोनों आंसर एक साथ करीब करीब निकल जाएगा। तो ओ ए स्क्वायर निकाला जाए हमारा, तो ओ का कोऑर्डिनेट एच ये 3 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस के का होल स्क्वायर। देख लीजिए यहाँ से निकाला, ये डिस्टेंस निकाला, फिर यहाँ से ये डिस्टेंस निकालूंगा, इक्वल टू 0 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू, अब ये यहाँ से निकालूंगा 2 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू ये आर स्क्वायर। ये देखें, ये ओ ए स्क्वायर है, ये ओ बी स्क्वायर है, ये ओ सी स्क्वायर है, ये आर स्क्वायर है, यही जो होगा सर्कम रेडियस होगी। तो अब हम फर्स्ट और सेकेंड को लेके सॉल्व करेंगे, इसके बाद सेकेंड और थर्ड को लेके सॉल्व करेंगे। तो हम फर्स्ट और सेकेंड से देखिए कैसे सॉल्व कर रहे हैं। 9 प्लस एच स्क्वायर माइनस 6h प्लस 25 प्लस के स्क्वायर माइनस 10k इक्वल टू एच स्क्वायर, केवल एच स्क्वायर हो जाएगा है, और यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस के स्क्वायर माइनस 2k हो जाएगा पहला और दूसरा से। तो ये एच स्क्वायर से ये एच स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब शिफ्ट किया जाए, एक साइड किसी साइड शिफ्ट किया जाए, तो अब देखें यहाँ पे हमारा h जो है माइनस 6h हो रहा है और k क्या हो जाएगा, देखें यहाँ पे, यहाँ माइनस 10k है, यहाँ पे माइनस 2k है, ये इधर शिफ्ट होगा तो माइनस 8k हो जाएगा। h भी हो गया, k भी हो गया। कांस्टेंट टर्म को देखा जाए, कांस्टेंट टर्म ये 25 है, ये 9 है, 25 और 9 34 हो जाएगा। 34 में से ये 1 माइनस करेंगे, ये 25 और 9 34 ये हो जाएगा माइनस 33 या 6h प्लस 8k इक्वल टू 33, एक इक्वेशन हो गया। ये तो हम फर्स्ट और सेकंड को लिए। अब अगर हम फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड को लें, इसको और इसको लें, तो देखिए क्या निकल के आएगा, एच स्क्वायर प्लस 1 प्लस के स्क्वायर माइनस 2k, यहाँ से आ जाएगा 4 प्लस एच स्क्वायर माइनस 4h, और यहाँ से आ जाएगा हमारा 9 प्लस के स्क्वायर माइनस 6k हो जाएगा। तो इसको देखिए, एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल होगा, के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल होगा। हम एक साइड लाएं, यहाँ पे हमारा ये 4h इधर आ गया। अब k को देखिए, यहाँ पे 6k है, यहाँ पे इधर आएगा तो प्लस 4k हो जाएगा, इधर से ये आएगा प्लस हो जाएगा।
और कांस्टेंट टर्म की वैल्यू देखा जाए, कांस्टेंट टर्म की वैल्यू ये 9 है, ये 4 है, 13, और 13 में से 1 निकलेगा तो ये 12 हो जाएगा। तो ये h प्लस के इक्वल टू 3 हो जाएगा। अब ये सेकेंड इक्वेशन है और फर्स्ट ये है, तो अब इन दोनों को सॉल्व कर दिया जाए। 6h प्लस 8k इक्वल टू 33, और इसमें भी 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 6h प्लस 6k इक्वल टू 18, माइनस माइनस ये माइनस, ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ से निकल के आया 2k आया। अब ये 2k की वैल्यू क्या निकलेगी, ये हमारा 15 हो जाएगा। तो k इक्वल टू हो जाएगा 15/2, और k की वैल्यू 15/2 होगी तो h की वैल्यू हो जाएगी 3 माइनस 15/2, तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6, और 15 में से 6 निकलेगा तो -9/2 हो गया। तो अब निकल के आ गई, यहाँ पे k की वैल्यू निकल गई और ये h की वैल्यू निकल गई। तो जो हमारा सरकम सेंटर है वो जो है उसका कोऑर्डिनेट क्या निकल के आया, -9/2, और क्या निकल के आया, k की वैल्यू क्या है 15/2। तो देखिए क्या क्या निकल के आया, आंसर आ गया यहाँ पे हमारा निकल के आ गया थर्ड वर्टेक्स, तीसरा शीर्ष निकल के आ गया, और सरकम सेंटर ये निकल के आ गया। देख लीजिए कैसे सरकम सेंटर निकाला हूँ, यहीं से निकाला हूँ, यही इक्वेशन है। पहला दूसरा से एक इक्वेशन बनाया हूँ, दूसरा तीसरा से एक इक्वेशन यहाँ बनाया हूँ, दोनों को सॉल्व कर दिया हूँ। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है, अब सरकम रेडियस पूछा जा रहा है। तो ये एच के की वैल्यू जो हमारी आई है, किसी एक में सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए, इसमें रख दिया जाए या इसमें रख दे, किसी एक में रख दिया जाए, तो आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा। देखिए हम इसी में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 81/4, एच की जगह पे हम 9/2 इसमें सब्स्टिट्यूट कर दे रहे हैं इसमें, अब प्लस 1 माइनस के की वैल्यू आ रही है हमारा 15/2 का होल स्क्वायर, तो 81/4 हो जाएगा, हाई 13 169/4 हो जाएगा, तो हाई हो जाएगा 9 1 10, 8 से 14 1 15/4 हो जाएगा, ये आर स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये आर की वैल्यू निकल के आ गई। फिर थोड़ा सा एक बार क्वेश्चंस को देख लीजिएगा। अभी हमारा आर्थो सेंटर निकालना बाकी है। अब सब सेंटर निकल गए तो आर्थो सेंटर बहुत इजी से तरीके से निकल जाएगा। क्या क्या हमने निकाल दिया, तीसरा वर्टेक्स निकाल दिया, 3 5 निकाल दिया, और सरकम सेंटर निकाल दिया। सरकम सेंटर -9/2 15/2 हो गया, और इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये रेडियाई सरकम रेडियस या हाँ सरकम रेडियस निकल गया। कैसे निकला ये सब क्लियर हुआ होगा। अब हम कैसे निकालते हैं ये आर्थो सेंटर, देखिए आर्थो सेंटर इस तरह निकालेंगे तो बड़ा आसान होगा। तो हम एक बार सबको ये हटा देते हैं। अब आर्थो सेंटर के लिए देखिए क्या होगा, वो किस कंसेप्ट से निकलेगा। आर्थो सेंटर का कंसेप्ट होता है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे यह ओ है, यह जी है, और ओ डैश ये ओ है। ओ डैश जो है हमारा क्या है, ओ डैश आर्थो सेंटर है, आर्थो सेंटर है। जी क्या है, सेंट्रायड है, और ओ क्या है, ओ जो है हमारा सरकम सेंटर है, सरकम सेंटर। तो अब हमें क्या क्या मालूम है, एक रिमार्क होता है, हमने पिछले वीडियो में बताया था, यहाँ भी क्लियर कर दूं। ये जो सेंट्रायड होता है, आर्थो सेंटर और सरकम सेंटर को 2:1 में इंटरनल डिवाइड करता है। सेंट्रायड आर्थो सेंटर और सरकम सेंटर आर्थो सेंटर और सरकम सेंटर को 2:1 में वो करता है, इंटरनली डिवाइड करता है। तो अब यहाँ से फिगर हम दिखा दें,
हमको ये वहाँ फिगर बना दे अलग से। ओ डैश का हमने मान लिया ये एच कामा के है, और सेंट्राइड जी, सेंट्राइड तो हमको दिया गया है 5/3 कामा 3 दिया गया है, ये हमारा जी है। और सरकम सेंटर का हम लोगों ने क्या निकाला है, सरकम सेंटर निकला है -9/2 और 15/2, ये निकला हुआ है। देखिए ये हमारा आर्थो सेंटर का कोऑर्डिनेट हमने कंसीडर कर दिया एच कामा के, और सेंट्राइड का गिवन है, आर्थो सेंटर का हमने निकाला ही है। तो अब कैसे निकलेगा वो देख लीजिए। अब भाई सब कोई ज़रूरत नहीं है हम, अब देखिए कैसे निकलेगा आप। और ये रेशियो होता है 2 और ये रेशियो होता है 1, तो ये हो जाएगा 5/3 इक्वल टू, अब देखें इसमें -9/2 + 2, इसका इसमें मल्टीप्लाई किया और प्लस इसमें इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 1 × h/2 + 1। अब क्या निकल के आएगा, ये 5/3 × 3 हो जाए, यहाँ लिख दें 5/3 × 3 इक्वल टू हो जाएगा माइनस हमारा 9 + h, तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से h की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, h की वैल्यू 14 आ जाएगी, ये इधर जाएगा शिफ्ट हो जाएगा। और एक बार यहाँ लिख देते हैं 5/3 यहाँ लिख देते हैं, फिर से चेक कर लिया जाए कि हमारा सही है, मैथमेटिकल ऑपरेशन है, कहीं हो सकता है कि कोई नंबर मिस कर जाए। तो 5/3 इक्वल टू -9/2 में 2 से मल्टीप्लाई करना है और h में 1 से मल्टीप्लाई करना है /2 + 1, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा, ये 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, तो हो जाएगा ठीक है। और ये देखिएगा 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 इक्वल टू, अब इसमें ये मल्टीप्लाई किया जाए, 3 इक्वल टू हो जाएगा, ये 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 15/2, इसका इसमें मल्टीप्लाई किया अब प्लस 1 × k/3 हो जाएगा, ये कट जाएगा, तो 3 3 जा 9 इक्वल टू 15 + k, तो इससे k क्या निकल के आया हमारा 9 - 15 इक्वल टू हो जाएगा हमारा -6, तो ओ डैश का कोऑर्डिनेट क्या निकल के आया 14, -6 निकल के आया। ये किसका कोऑर्डिनेट है, ये हमारा आर्थो सेंटर का कोऑर्डिनेट है। बड़ा क्वेश्चन रहा, जानबूझ के हम बड़ा किए थे कि एक ही क्वेश्चन में सारे सेंटर को बता दिया जाए। एक वर्टेक्स निकालना था जिसमें सेंट्राइड का यूज किया गया है, सरकम सेंटर निकालना था, सरकम रेडियस निकालना था और आर्थो सेंटर निकालना था। ये कंसेप्ट दिमाग में बैठाई रहिए कि सेंट्राइड जो होता है आर्थो सेंटर और सरकम सेंटर को 2:1 में डिवाइड करता है। अब आगे का क्वेश्चन देखिए। अब देखिए हम, ये आखिरी है क्वेश्चन, द वर्टिसेज ऑफ ए ट्रायंगल आर 0, -6, -6, 0, 1, 1 रेस्पेक्टिवली, देन कोऑर्डिनेट ऑफ द इन सेंटर एंड एक्स सेंटर अपोजिट टू द वर्टेक्स ए। हिंदी पढ़ दूं, एक त्रिभुज है जिसके 3 शीर्ष हैं, पहला है 0, -6, दूसरा -6, 0, तीसरा 1, 1 है। हमने डायग्राम भी बना दिया है, यहाँ पे हम लिख देते हैं ये 0, -6 है, ये -6, 0 है बी, और ये C 1, 1 है। तो हमें क्या क्या निकालना है, हमें यहाँ 2 सेंटर निकालना है। एक निकालना है इन सेंटर जिसको हिंदी में कहते हैं अंतः केंद्र, और एक तो है एक्स सेंटर जिसको बाह्य केंद्र कहते हैं। तो किसी भी ट्रायंगल से रिलेटेड 3 ठो एक्स सर्कल होती है, 3 ठो एक्स सेंटर होते हैं, एक अपोजिट ए होगा, एक अपोजिट बी यहाँ होगा, एक अपोजिट सी होगा। तो एक्स सेंटर वो बताना है जो अपोजिट टू द वर्टेक्स से ए के अपोजिट में है, ए के विपरीत है। यहाँ जो सर्कल बनेगी कैसे बनेगी उसको जब एक्स सेंटर आएगा तो हम बताएंगे। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट दिया गया है तो हम निकालें, यह ए बी निकालें,
ए बी कैसे निकलेगा आप सभी लोग जान रहे हो, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, तो 0 + 6 का होल स्क्वायर प्लस -6 + 0 का होल स्क्वायर, ये 6√2 हो जाएगा। BC निकाला जाए, BC आप जान ही रहे हैं, -6 - 1 का होल स्क्वायर और हो जाएगा हमारा 0 - 1 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 49 आप प्लस 1√50, तो 5√2 हो जाएगा। और AC निकाला जा, AC निकाला जा, तो AC हो जाएगा हमारा 0 - 1 का होल स्क्वायर प्लस -1 - 1 का होल स्क्वायर, ये भी हो जाएगा हमारा 1 + 49 5√2, तो तीनों साइड तो निकल गई। तो अब जो है हमारा जो AB है वह AB ये स्मॉल c कहा जाएगा। देखिए ये वर्टेक्स C के अपोजिट है। और BC देखिए ये BC है, ये स्मॉल a बोला जाएगा। और जो AC है देखिए AC जो है AC वह स्मॉल b, ये सब हमारी साइड है, ये साइड C होगी, साइड A होगी। और तो हम अगर ये मान लेते हैं कि I जो है हमारा इन सेंटर है, I जो है इसको कंसीडर कर दिया जिसका कोऑर्डिनेट h, k है, इन सेंटर है, तो आप जान रहे हैं h जो होगा वह ax1 + bx2 + cx3 अपान a + b + c हो जाएगा। तो अब मल्टीप्लाई किया जाए, हमारा यहाँ h लिख देता हूँ, ax1 a की वैल्यू कितनी निकल के आई है आप जान लीजिए, 5√2 आई है। तो 5√2 का मल्टीप्लाई देखिए, a का मल्टीप्लाई x1 में करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। फिर bx2, b का मल्टीप्लाई x2 में करेंगे, b कितना निकल के आया है, ये b की वैल्यू आई 5√2 और x2 जो है हमारा -6 है, तो -6 × 5√2 हो जाएगा। अब प्लस cx3, c की वैल्यू 6√2 आई है, लेकिन x3 की वैल्यू 1 आई है, तो 6√2 हो जाएगा अपान a + b + c। तो a + b + c की वैल्यू निकाल दिया जाए, ये 6√2 + 5√2 + 5√2 हाई, देखिए कितना हो जाएगा हमारा, ये 6 × 5 = 30, 30√2 में से 6 निकलेगा तो -24√2 अपान, ये देखिए कितना हो जाएगा, ये 16√2, √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये निकल के आएगा हमारा -6 अपान -3/2, 8 से दोनों ये हो जाएगा हमारा x कोऑर्डिनेट निकल के चला आया। और k कोऑर्डिनेट कैसे निकल के आएगा, वही चीज़ जो हम यहाँ x1 x2 x3 लिखे थे, अब y1 y2 y3 लिखेंगे। तो देखें a की वैल्यू कितनी निकल के आई है हमारी, a की वैल्यू निकल के आई है 5√2, तो 5√2 a, इसमें अब y1 से मल्टीप्लाई करेंगे, y1 की वैल्यू कितनी है -6 है, प्लस b की वैल्यू देखिए कितनी है, b की वैल्यू है हमारी 5√2, इसमें y2 से मल्टीप्लाई करिए, y2 की वैल्यू 0 है, ये 0 हो जाएगा, प्लस c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू हमारी है 6√2 है, 6√2 में c में किसकी, y3 की मल्टीप्लाई करेंगे अपान 1 हो जाएगा, और यहाँ a + b + c हो जाएगा, 6√2 + 5√2 + 5√2। अब देखिए ये कितना हो जाएगा हमारा, ये 6√2 हो जाएगा, हाई जो हो जाएगा हमारा -30, ये भी वही चीज़ आ जाएगा हमारा -24√2 अपान 16√2, तो ये भी आ जाएगा 3/2, तो दोनों सेम आ रहा है। तो हमारा इन सेंटर जो आ गया -3/2 और -3/2। तो देखिए ये जो पहला क्वेश्चन है ये तो सॉल्व हो गया हमारा। ये फार्मूला आप पहले हमने तीनों साइड को निकाला है, ए बी निकाला है, बी सी निकाला है, ए सी निकाला है। क्लियर कर दूं, ए बी जो है वह स्मॉल सी हो जाएगी, देखिए स्मॉल सी है,
BC जो है वह स्मॉल a हो जाएगी और AC जो है वो स्मॉल b हो जाएगा। और इन सेंटर के लिए फार्मूला आप जानते ही हैं, ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 अपान a प्लस b प्लस c। ये x कोऑर्डिनेट के लिए होता है और y कोऑर्डिनेट के लिए ये x1 x2 x3 की जगह y1 y2 और y3 रख दिया जाता है। तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन हुआ ये इसका आंसर रहा। अब सेकेंड क्वेश्चन देखिए, इसको हम ये कर देते हैं, थोड़ा सा मिटा देते हैं। तो एक्स सेंटर कैसे निकल के आएगा वो जान लीजिएगा। एक्स सेंटर होता कैसे है, कैसे निकल के आता है। अब इन दोनों साइड को हम बढ़ाते हैं और यहाँ पे जो सर्कल बनती है कैसे बनती है, इसका बाइसेक्टर करते हैं, इसका बाइसेक्टर करते हैं, जहाँ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वही सेंटर होता है। तो उसके लिए भी क्या फार्मूला होता है, आप जरा ध्यान दीजिएगा। उसके लिए फार्मूला हो जाएगा हमारा, अगर एक्स सेंटर हमारा आई डैश है तो आई डैश एच कामा के है, तो अपोजिट टू ए बोला जा रहा है ना, देखिए यहाँ अपोजिट टू द ए, तो उसके लिए एच इक्वल टू हो जाएगा हमारा माइनस ए एक्स1 प्लस बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री अपान ए प्लस बी प्लस सी। यह ए निगेटिव हो जाएगा, ये एच की वैल्यू हो जाएगी और के की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, बिल्कुल यही माइनस ए वाई वन प्लस बी वाई टू प्लस सी वाई थ्री अपान माइनस ए प्लस बी प्लस सी। देखें बिल्कुल जो हमने इन सेंटर निकाला है सेम मिलता जुलता एक्स सेंटर के लिए होता, अपोजिट टू वर्टेक्स ए बोला जा रहा तो ए वाला ये निगेटिव हो जाएगा। इसी क्वेश्चन में अपोजिट टू वर्टेक्स बी बोलता तो यहाँ निगेटिव हो जाता, और अगर सी के अपोजिट बोलता है तो ये और ये निगेटिव हो जाएगा। ये वैल्यू तो अभी हमने सब्स्टिट्यूट किया ही था, एक बार फिर से समझ लीजिए। यह ए है, यह बी है, यह सी है, यह x1 y1 है, यह x2 y2 है, यह x3 y3 है। अब केवल वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए। h इक्वल टू ए की वैल्यू बताइए कितनी है, a की वैल्यू 5√2 है, माइनस 5√2, इसमें x1 से मल्टीप्लाई किया जाए, x1 की वैल्यू 0 है, प्लस b की वैल्यू देखिए कितना है, b जो है 5√2 है, इसमें x2 से मल्टीप्लाई किया जाए, x2 की वैल्यू कितनी है, -6 है, और c की वैल्यू कितनी है, 6 की वैल्यू 6√2 है, इसमें x3 से मल्टीप्लाई किया जाए, x3 1 है, अपान a प्लस बी प्लस सी। तो a प्लस बी प्लस सी नहीं माइनस a, तो माइनस a जो है हमारा कितना है, -5√2 और प्लस b 5√2 और प्लस 6√2, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, है 30 हो जाएगा, 30 में से 6 निकलेगा -24√2 हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा 6√2 हो जाएगा, ये कट जाए -4 हो जाएगा। और k इक्वल टू कैसे निकलेगा वो देख लिया जाए। -5√2 में अब यहाँ पे y1 से मल्टीप्लाई किया जाए, -6 हो जाएगा, फिर b में 5√2 में y2 से मल्टीप्लाई किया जाए इंटू 0, प्लस c में 6√2 में 1 से मल्टीप्लाई किया जाए। अब यहाँ पे हो जाएगा -5√2 प्लस 5√2 प्लस 6√2, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो ये 6×5 30√2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा 6√2 अपान 6√2, तो 30×6 = 36 अपान √2, आइए 6/2, तो ये हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो हमारा जो आई डैश हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, -4, 6 हो जाएगा। ये किसका कोऑर्डिनेट हो गया, एक्स सेंटर का हो गया, वह एक्स सेंटर जो अपोजिट टू वर्टेक्स ए है। तो इस पे जो भी क्वेश्चन बनता है, जितने अच्छे से अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं, हमने सबको सेलेक्ट किया और सबको बताया। एक बार ये थोड़ा सा मैथमेटिकल प्लस माइनस है, चेक कर लीजिएगा, इससे गलती नहीं होगी। तो ये जो पिछली वीडियो है उसको इसके साथ मिला करके देखेंगे, पहले वो देखेंगे, उसके जस्ट बाद इसको देखेंगे तो और क्लियर होगा। थैंक यू। अगली वीडियो में कोई अगली टॉपिक।
तो दोनों मिला के ही देखा जाए। और अगली वीडियो जो होगी किसी अगले टॉपिक पे होगी, और वो टॉपिक अभी स्ट्रेट लाइन ही चल रहा है। स्ट्रेट लाइन में जो पहला पोर्शन है वो हमने बता दिया। अब जो सेकेंड इसके बाद की जो वीडियो आएगी उस वीडियो में लाइन के इक्वेशन इन डिफरेंट फॉर्म होंगे। थैंक यू।